हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों हमें। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है आपको। कुछ प्रॉब्लम्स दी होंगी इस तरह से आपको, और वो हल करके दिखानी है। तो सबसे पहले इन प्रॉब्लम की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसके बाद सॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यही तरीका होता है। तो क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। तो आपको दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है, ये तो पता होगा ना। लगातार जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता है, उनको कंसेक्यूटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव इंटीजर। ये पता होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर कैसे होंगे? जैसे 1 और 2, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है ना, क्योंकि ये लगातार आते हैं। तो अब आपको ये बोला गया है कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं जिनके स्क्वायर का सम, इंटीजर्स का सम नहीं, उनके स्क्वायर का सम 365 है। तो आपको वो इंटीजर्स बताने हैं। ठीक है, नोट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। उसको x और x+1 मान लेते हैं। लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। भाई दो लगातार इंटीजर हैं तो वो यही हो सकते हैं, x और x में एक जोड़ देंगे क्योंकि डिफरेंस दोनों में एक का होता है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो ये बोला गया है कि एक इंटीजर का स्क्वायर प्लस दूसरे इंटीजर का स्क्वायर बराबर है 365। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a+b होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365। यही आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा? ये इसको हम 2x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। अगर सबको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? डिवाइड ईच टर्म बाय 2। तो ये 2 से सब डिवाइड हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, इसको 2 से करेंगे 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। ये 0 के बराबर आ गया। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये 2 से भाग होगा 91 आ गया, और ये 7 से होगा 13 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ से तो सीधा पता लग रहा है हमें कि क्या क्या है ये इंटीजर। इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? ये x होगा बच्चों यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया है यहाँ को? 14x माइनस 13x x के बराबर होता है प्लस x के बराबर, एंड 14 इंटू 13 कितना होता है? 182 होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा, चेंज क्या करना पड़ेगा कि देखिए हमें क्या चाहिए कि 14 इंटू माइनस 13 कितना है? 182 है। ठीक है, 182 है। माइनस का आ रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और दूसरा क्या है? 14 माइनस 13 कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये प्लस 1 आ रहा है। तो ठीक है, इस तरह से हम साइन भी चेक करने पड़ते हैं हमें। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 आ गया
-13 कॉमन ले लिया तो ये भी x प्लस 14 आ गया इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 13। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू -14 एंड x इज इक्वल टू 13। तो बच्चों यहां तक सॉल्व हो गया सबका। अब देखिए इंटीजर्स आर पॉजिटिव तो x इज नॉट इक्वल टू -14, -14 के बराबर नहीं हो सकता, या वी कैन रिजेक्ट -14। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 13। ठीक है, therefore the consecutive integers are x कितना आया था 13 और 13 प्लस 1 क्या आ गया 14। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे 13 एंड 14 आ जाएंगे। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, ये तो सबने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये एक ट्रायंगल पे बेस्ड है क्वेश्चन, समझेंगे इसको। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो ये एक मान लीजिए राइट ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, इसको बेस बोल लीजिए, इसको परपेंडिकुलर बोल लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे इनको कर सकते हैं। अब हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दे दिया है हमें, तो ये दोनों साइड्स हमें बतानी है। इनका रिलेशन आपको दे दिया गया है। रिलेशन क्या दिया है कि जो अल्टीट्यूड है वो क्या है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस x है तो ये कितना हो जाएगा, बेस से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा इसका अल्टीट्यूड, मतलब हाइट। तो आपको इसकी हेल्प से इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। नोट करिए और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। अब सबसे पहले हमें दो साइड्स निकालनी है, बेस और अल्टीट्यूड। तो इसका जो अल्टीट्यूड दिया है वो बेस के रिस्पेक्ट में दिया है, तो बेस को x मान लेते हैं। लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दी हैं चीजें तो इसको सेंटीमीटर में ही लिख लेंगे। ठीक है, बेस हो गया x सेंटीमीटर, देन द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड होगा बच्चों जो इसका बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम, तो ये अल्टीट्यूड है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है गिवन। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो बेस है उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर या फिर अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है। अल्टीट्यूड यहाँ पे हमने यूज किया है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस है x, अल्टीट्यूड है x माइनस 7, इसका स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नोट करिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 7
का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। डायरेक्ट मैंने ओपन कर दिया है ना। ये 7 का स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे, और 2 इंटू एक्स इंटू 7 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 14x, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू 169। अब क्या करना है, ऐड कर देंगे 2x स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस 14x प्लस 49 एंड माइनस 169 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, एंड इसमें से अगर मैं 69 में से 49 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। डिवाइड ईच टर्म बाय 2। 2 से सबको डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि सब हो रही है, सबके सब टर्म 2 से डिवाइड हो तभी करने में फायदा है बच्चों। तो ये 7 आ जाएगा, 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों कि ये 60 है, ठीक है, इसके ऐसे फैक्टर्स करो कि जिसको ऐड करके -7 आ जाए। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, काफी इजी है ये तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, ये हमें सबको पता है ना। और 12 में से 5 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। लेकिन हमें -7 चाहिए, तो जो बड़ी टर्म है उसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे x माइनस 12 कॉमन आ गया, ये क्या बच गया, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यही आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये तो आ गया 12 और ये आ गया -5। एज साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। भाई नेगेटिव थोड़ी हो सकते है किसी भी त्रिभुज की साइड, तो x कैन ओनली बी 12। 12 हो सकता है क्योंकि -5 आ गया दूसरा, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई है, 5, बेस 5 आई है। तो या फिर आप लिखेंगे देयरफॉर बेस ऑफ राइट ट्रायंगल is 12 centimeter and the altitude is 12 minus 7 is equal to 5 cm। ठीक है, ये आ गया, नोट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए 1 बाय 1 कैसे हम इजीली इनको सॉल्व करते जा रहे हैं, ये आपने ध्यान दिया होगा। अब ये है एक क्वेश्चन, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था एग्जैक्टली वैसा ही है ये क्वेश्चन। ध्यान से इसको समझेंगे पहले। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। एक दिन में एक कॉटेज इंडस्ट्री है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है, मान लीजिए एक्स पोट्री आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में, सिंगल डे में। ठीक है, अब बोला गया है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। पोट्री आर्टिकल्स पता बच्चों क्या होते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उस टाइप से उनको बोलते हैं पोट्री आर्टिकल्स। तो it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो ये बोला गया है
कि अगर हम देखें कि भाई हर एक आर्टिकल, देखिए इसको ध्यान से पढ़ना, ईच आर्टिकल मतलब उस दिन जो आर्टिकल बने, मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बने हैं और एक आर्टिकल की जो कीमत है वो कितनी है, ये यहाँ पे बताई गई है। जितने आर्टिकल, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उसका 2 गुना करके उसमें 3 जोड़ दें तो इतनी कीमत होगी उस एक आर्टिकल की। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोबारा से मैं बता रहा हूं, जितने आर्टिकल उस दिन बनाए गए, नंबर ऑफ आर्टिकल, तो मान लीजिए 10 बनाए गए तो उस 10 को 2 से गुना करके उसमें 3 जोड़ के वो जो फिगर आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल उस दिन जो बनाया गया। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90, मतलब टोटल जो आर्टिकल थे वो 90 रुपए के बने थे, तो आपको बताना है कि उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए और हर एक आर्टिकल की कीमत क्या थी। समझ में आ गया? तो अगर नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है तो उस दिन क्या किया गया था, 2x + 3 इतने आर्टिकल्स बनाए गए थे, मतलब ये थी कीमत एक आर्टिकल की। ठीक है, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स x था तो ये एक आर्टिकल की कीमत होगी। अब इसकी हेल्प से देखिए 90 रुपीज दी है टोटल आर्टिकल की कीमत। तो जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन था वैसे ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया था हमने, इसको नोट कर लेंगे और पूरा होमवर्क में करके लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें, होमवर्क दिया गया था उसको भी कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।